हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। और मैं शोभा सिंह आज आपको पढ़ाऊंगी साइंस। और साइंस में पढ़ाऊंगी दूरी और मापन के बारे में, जो कि है सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी गतिशील पिंड द्वारा निश्चित समय अंतराल में उसकी गति के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के मध्य तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई पिंड है वो ए से लेके बी के लिए जाता है। वो अपने प्रारंभिक से अंतिम छोर के लिए जो जा रहा है उसके बीच उसने जो पथ तय किया है वो क्या है, उसकी दूरी। और दूरी कैसी होती है? दूरी है एक अदिश राशि। अदिश राशि के बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया था। लंबाई चौड़ाई, जिसमें लंबाई ज्ञात की जाए, चौड़ाई ज्ञात की जाए, दूरी, ये सभी क्या है, अदिश राशि में आती है। अदिश राशि में द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ये सभी क्या है, अदिश राशि में आती है, जिनके हम काउंटिंग में बता सकें, जिनको हम काउंट कर सकें। दूरी का मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक मीटर है। और मीटर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। छोटी दूरियों के मापन के लिए मीटर स्केल का उपयोग किया जाता है। स्केल जब आप छोटी क्लास में पढ़ते होंगे तो एक स्केल होता है, उससे हम कौन सी, यानी कि उसकी स्टार्टिंग जो होती है 0.1 सेंटीमीटर से। तो छोटी दूरियों के मापन के लिए मीटर स्केल, जब आप छोटी क्लास में इस्तेमाल करते थे, वो उस स्केल की बात हो रही है यहाँ पे। अति सूक्ष्म दूरियों के मापन के लिए स्क्रू गेज, वर्नियर, कैलिपर्स तथा स्फेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगर हमें और भी ज़्यादा सूक्ष्म दूरियों यानी कि बहुत छोटी दूरी के मापन के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाएगा वो है स्क्रू गेज, वर्नियर, कैलिपर्स और स्फेरोमीटर। और बहुत बड़ी दूरियों जैसे पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी को ज्ञात करने के लिए लंबन विधि का उपयोग किया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन जो है सुपर टेट में जो पूछा जाएगा या आपका जब भी पूछा जाए, इसमें कोई विधि के बारे में तो पूछा नहीं जाएगा कि विधि कैसी है। क्वेश्चन आपसे यही किया जाएगा, बहुत दूरियों जैसे पृथ्वी के चंद्रमा से दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल की जाती है, वो होगा लंबन विधि। आगे देखिए, ये स्फेरोमीटर जो अति सूक्ष्म दूरियों के मापने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो कुछ टूल्स हैं, कैलिपर्स और स्क्रू गेज। मूल राशियाँ, वे राशियाँ जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, यानी कि वो स्वतंत्र ऐसे होती हैं कि राशि के मात्रक को दूसरी राशि के मात्रक में नहीं बदला जा सकता। एक राशि को दूसरी राशि के मात्रक में नहीं बदला जा सकता। वे राशियाँ मूल राशियाँ होती हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। और ये 7 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी राशियाँ हैं? वो राशियाँ लंबाई को हम किससे ज्ञात करते हैं? मीटर से। हम इसको किलोग्राम से तो नहीं कर सकते, ना ही सेकंड से कर सकते। हम लंबाई को किससे मापेंगे? मीटर से। द्रव्यमान को किलोग्राम से। द्रव्यमान के बारे में मैंने पहले भी बताया था। द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु के अंदर का जो मटेरियल वो कितनी मात्रा में बना हुआ है, कितनी मात्रा में लगी हुई है उसमें, वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? किलोग्राम से। समय, सेकंड, पहले सेकंड होगा 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा। तो समय को किससे मापेंगे? सेकंड से। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ताप का मात्रक है केल्विन। इसमें सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ताप का मात्रक क्या है? केल्विन। पदार्थ की मात्रा मोल। ज्योति की तीव्रता है कैंडेला। क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? किसी भी चीज का क्षेत्रफल देखना है हमें। मान लो कि कोई खेत है, क्या देखेंगे इसमें? पहले उसकी लंबाई, फिर उसकी चौड़ाई, उससे हमें उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और मान लिया कोई मकान है, उसका आयतन हम कैसे निकालेंगे? उससे आयतन से जांचेंगे। और आयतन में हम पहले उसकी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इससे हमें उसके आयतन का पता चलेगा।
घनत्व नापने के लिए द्रव्यमान बटे आयतन, चाल नापने के लिए दूरी बटे समय, त्वरण नापने के लिए चाल परिवर्तन बटे समय, बल नापने के लिए द्रव्यमान गुणा त्वरण, कार्य के लिए बल गुणा दूरी, शक्ति के लिए कार्य बटे समय और दाब के लिए बल बटे क्षेत्रफल। अब कुछ मॉक टेस्ट है, एक छोटा सा मॉक टेस्ट है जो कि अभी हमारा दूरी बटे मापन से है और उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से या लैक्टोमीटर से। सापेक्ष आर्द्रता, तो सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। इसका सही जवाब है हाइग्रोमीटर। बल का मात्रक है, बल का क्या मात्रक है? बल का मात्रक है न्यूटन। एक पारसिक तार को संबंधित दुनिया मापने का मात्रक बराबर है क्या? इसका सही जवाब है 3.25 प्रकाश वर्ष। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻6 सेंटीमीटर, 10⁸ सेंटीमीटर, 10⁸ सेंटीमीटर या 10⁹ सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है 10⁸ सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? 1 किलोमीटर में होते हैं 100 मीटर या 1000 मीटर या 1000 सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कौन सी एक सदिश राशि है? मैंने सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में बताया था। सदिश राशि जो मात्रा और दिशा दोनों को दिखाए, जैसे बल, वेग, ये क्या है? ये सदिश राशि हैं। और अदिश राशि में, अदिश राशि में द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, कार्य, शक्ति, ऊर्जा। कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। संवेग सदिश राशि है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ज्योति की इकाई है फ्लक्स। आवाज की माप का मात्रक क्या है? आवाज को किससे मापते हैं? हर्ट्ज से, एम्पलीफायर से, एकशिष्टक से। इसका सही जवाब है डेसिबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्य तथा ऊर्जा का इकाई क्या है? कार्य तथा ऊर्जा की इकाई एम्पियर, किलोग्राम, मीटर या जूल। इसका सही जवाब होगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का, तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक पॉइस, टेस्ला, डायोप्टर या कैंडला। इसका सही जवाब है टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए, इसका सही जवाब है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज मात्रक है किसका? बल का, दाब का, संवेग का या आवृत्ति का। इसका सही जवाब है आवृत्ति का। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें।
थैंक यू सो मच।